दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। मैं अमन कौशिक फिर से एक नई वीडियो में आप सभी किसान भाइयों का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन किसान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भिंडी की खेती किस प्रकार हमें करनी चाहिए, ओकरा की फार्मिंग जो है हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। उसके लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। साथ साथ इस चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, जनवरी से फरवरी महीने में अगर हम करेंगे तो उसके लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, उसके बारे में हम पहले बात करते हैं। जलवायु इसके लिए जो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए किसान भाइयों, इसके 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान की आवश्यकता होती है। अगर इसके लिए अत्यंत अगर तापमान कम हो तो इसमें इसकी जो वृद्धि है वो अच्छे से नहीं हो पाती। इसके बीज के जर्मिनेशन के लिए अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सॉइल का टेम्परेचर होना चाहिए। अब बात करते हैं सॉइल की, तो मिट्टी की, तो किस प्रकार की मिट्टी में हम भिंडी की खेती कर सकते हैं। तो भिंडी की खेती करने के लिए आपको उपयुक्त अगर इसके लिए मिट्टी की बात की जाए तो रेतीली जल निकास वाली मिट्टी है। इसके लिए दोमट मिट्टी बहुत ही सर्वोत्तम मानी गई है, जिसका पीएच जो है 6 से 7 के बीच या 6.5 6.8 पीएच हो, ऐसी भूमि का चुनाव आप इसकी खेती के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, रेतीली और चिकनी मिट्टी में भी इसको हम आसानी से उगा सकते हैं। तो ऐसे भूमि का चुनाव आप कर सकते हैं जिसमें जल निकास अच्छे से होती हो, उसमें इसका उत्पादन आपको अच्छा देखने मिलेगा। अब बात करते हैं किस्म का, क्योंकि भिंडी की खेती के लिए हमें किस्म का चुनाव करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक चीज़ है, क्योंकि अगर हम अच्छे बीज का चुनाव करेंगे तो इससे हमें अच्छा उत्पादन देखने मिलेगा। तो अगर हम वैरायटी की बात करें तो अर्का अनामिका और अर्का आकाश के नाम से ये लोकल वैरायटी आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें हाइब्रिड वैरायटी की, तो नामधारी की आती है, उसका चुनाव आप कर सकते हैं। उसके साथ यूएस कंपनी की आती है, यूएस की विनसीड की आती है, राधिका की आती है। ऐसे अच्छी कंपनी की सीड, हाइब्रिड सीड का आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे बीज का चुनाव करने से ही हमारे जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी और हमें उत्पादन जो है बहुत अच्छा देखने मिलेगी। तो अब बात करते हैं भूमि की तैयारी हमें किस प्रकार करनी चाहिए। भिंडी की खेती के लिए हमें अगर खेत की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 2 बार हमें मिट्टी की जुताई वो गहरे हल से करनी चाहिए, मिट्टी पलटने वाली हल से। उसके बाद हमें एक बार रोटोवेटर चलाकर हमें बेड तैयार कर लेना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें बुआई की विधि की, तो इसको हम फ्लैट में समतल में भी बो सकते हैं और बहुत से किसान इसको मादा बनाकर भी बोते हैं, बेड बनाकर। जिस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें बेड बनाकर भिंडी की बुआई इन किसान ने किया हुआ है। तो अब बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, इसके लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की आवश्यकता होगी मेजर, क्योंकि इसके ये मेजर प्राथमिक पोषक तत्व है। इसके बिना हमारे पौधों की जो विकास है अच्छे से नहीं हो पाती। तो इसमें अगर हम यूरिया की हम बात करें तो 100 केजी, और डीएपी की बात करें तो 50 केजी, और पोटास हमें इसमें 50 केजी लगने वाली है। अगर गोबर की खाद आपके पास उपलब्ध हो तो गोबर की खाद आप इसमें ऐड कर सकते हैं किसान भाइयों। तो अगर यूरिया की हम बात करें तो इसकी यूरिया को हमें 3 भागों में स्प्लिट डोज में देनी होगी। पहली जो है यूरिया यूरिया की मात्रा है उसको हमें आधी मात्रा को हम 50 केजी, और 50 केजी डीएपी, 50 केजी पोटास को हम जब खेत की तैयारी करते हैं या बेड की तैयारी करते हैं उस समय हम बेसल डोज के रूप में हम दे सकते हैं। और बची यूरिया की जो मात्रा है उसको हम 30 दिन बाद, बुआई के 30 दिन बाद हम यूरिया को दे सकते हैं। तो उसके बाद फिर बची जो मात्रा है उसको 60 दिन जब पौधे हो जाए तब हमें 3 भागों में इस प्रकार हम यूरिया को दे सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार आप अगर इसमें बुआई की अगर विधि की हम बात करें तो आपने देख लिया होगा, इसको बहुत से किसान समतल में बुआई करते हैं, तो कई किसान बेड बनाकर या मादा बनाकर इसकी खेती करते हैं। तो अगर सिंचाई की बात की जाए तो ड्रिप में इसकी जो बुआई है, अभी तक तो ज़्यादा बहुत से किसान इसकी ड्रिप में खेती नहीं करते हैं। ज़्यादातर किसान इसको
जो सिंचाई के लिए मादा बनाकर या समतल में इसकी खेती करते हैं, तो सिंचाई आप इसको अगर ग्रीष्मकालीन में जनवरी फरवरी में इसकी बुआई करें हैं तो 4 से 5 दिन के अंतराल में इसकी सिंचाई इसके लिए आवश्यक होती है। तो भिंडी की खेती इस प्रकार आप कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर इसकी बुआई की अगर हम बात करें तो इसकी बुआई हम जून जुलाई में भी कर सकते हैं और जनवरी फरवरी में भी कर सकते हैं। प्रति एकड़ अगर हम बीज की बात करें तो 2 से 4 किलो हमको इसकी बीज दर लेनी पड़ेगी और इसकी प्रथम तोड़ाई किसान भाइयों 45 दिन में इसकी प्रथम तोड़ाई चालू हो जाती है और 45 दिन में इसकी तोड़ाई अगर चालू हो जाती है तो 2 से 3 दिन 2 दिन के अंतराल में इसकी निरंतर तोड़ाई आप कर सकते हैं। अगर इसकी अर्ली वैरायटी का यूज़ अपन करते हैं तो इससे हमारी जो फसल है जल्दी तैयार होगी और मार्केट में अगर हमारी फसल या हमारी फल पहले आती है तो हमें जो रेट है वो अच्छा देखने मिलेगी। तो किसान भाइयों इस प्रकार आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। और भिंडी की खेती में हमें कौन कौन से कीटों की जो सुरक्षा हमें करनी चाहिए, तो कीटों की अगर बात की जाए भिंडी की खेती में किसान भाइयों, तो इसमें एफिड का जो अटैक है होता है, एफिड वाइट फ्लाई इसके साथ साथ लीफ हॉपर भी इसमें देखने मिलती है किसान भैया, और लीफ माइनर भी हमको इसमें देखने मिलती है। तो अगर एफिड की बात की जाए तो इसके लिए आप रोगोर है, थायोमेथोक्साम है, इमिडाक्लोपिड है, इसका स्प्रे आप ले सकते हैं। वाइट फ्लाई के लिए आप वाइट फ्लाई बात की जाए किसान भाइयों, वाइट फ्लाई बहुत ही मेजर समस्या है, क्योंकि वाइट फ्लाई अगर आपके भिंडी की फसल में आ जाती है तो ये रस को चूसती है और ये येलो वाइन मोज़ेक वायरस एक वायरस है, भिंडी की फसल में बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, वायरस होती है जो वाइट फ्लाई इसको फैलाती है। तो इसके लिए आप येलो वाइन मोज़ेक वायरस से अपनी फसल को बचा कर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वाइट फ्लाई का नियंत्रण समय समय पर स्प्रे लेकर कर सकते हैं। और वाइट फ्लाई का नियंत्रण करने के लिए आप हफ्ते में एक बार स्प्रे या 4 दिन या 5 दिन के अंतराल में स्प्रे आप ले सकते हैं। उसके लिए आप थायोमेथोक्साम शुरुआती अवस्था में अगर हल्के रूप में अगर दिख रहे हैं तो थायोमेथोक्साम ले सकते हैं, और राइडर या एसिटामाप्रिड को मिलाकर उसके साथ ले सकते हैं। इससे भी नियंत्रण आपका वाइट फ्लाई हो जाता है। उसके साथ साथ आप ट्राइजोफास है, पेगासस है, फेनफोपेथ्रिन है, सुमीप्रिंट है, या बहुत सी वाइट फ्लाई की जो दवाइयाँ आती है, मैं आपको लिंक ऊपर दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं वाइट फ्लाई के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ आती है। तो इस प्रकार वाइट फ्लाई का नियंत्रण आप कर सकते हैं। वाइट फ्लाई का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक रूप से भिंडी की फसल में करना होगा, क्योंकि ये येलो वाइन मोज़ेक वायरस को ट्रांसमिट करती है किसान भाइयों। अब बात करते हैं लीफ हॉपर की। तो लीफ हॉपर एक प्रकार की माहू है जो पत्तियों का रस ऊपर से चूसती है और पत्तियां जो है ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। तो लीफ हॉपर भी के नियंत्रण के लिए आप थायोमेथोक्साम है, बुप्रोफेजिन है या इमिडाक्लोपिड है, इन दवाओं का यूज़ आप इसके नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, इसमें लगने वाली बीमारी की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से एक कीट मैं और बताना चाहूँगा किसान भाइयों, इसमें सूट एंड फूट बोरर की समस्या भी हमें देखने मिलती है। फूट एंड सूट बोरर जब हमारी भिंडी की फसल में लग जाती है, सूट को ये छेद करके अंदर घुस जाती है, ये उससे हमारी जो ऊपर की जो भाग है वो मुरझा जाती है। इससे हमें पता चलता है कि सूट बोरर हमारे पौधों में आ गया है। और फ्रूट बोरर की बात की जाए, जब फल की अवस्था आती है तब उस अवस्था में फ्रूट बोरर का अटैक हमारी फसल में होता है। फ्रूट बोरर के लिए आप इमामेक्टिन, नोवान्यूरान, इसके साथ साथ कोराजन या नोवान्यूरान के साथ इमामेक्टिन बेंजोइट का यूपीएल कंपनी की एक दवाई आती है, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, आ रहा होगा, उसका स्प्रे आप ले सकते हैं। तो फ्रूट बोरर भी हमारे भिंडी की फसल के लिए एक बहुत ही खतरनाक कीट हो सकती है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है। तो बीमारियों की अगर बात करें हम भिंडी की फसल में, तो बीमारियों में मुख्यतः इसमें लीफ कर्ल जो वायरस होती है वो आती है। तो उसके नियंत्रण के लिए आप वाइट फ्लाई का नियंत्रण कर सकते हैं। और लीफ कर्ल इसमें आती है, लीफ कर्ल के नियंत्रण के लिए आप समय समय पर कीटनाशक का स्प्रे ले सकते हैं। अब बात करें इसमें अगर फंगस की, तो इसमें मेजर इसमें हमें डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू की जो समस्या है, पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या हमें देखने मिलती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप माइकोब्यूटानिल या नेटियो है या कोई भी अच्छी फंगीसाइड का स्प्रे आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती अगर आप करते हैं शुरुआती अवस्था में, अगर आपकी फल अगर अभी हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगर हम जनवरी में फर्स्ट वीक में अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो 45 दिन में अगर ये फरवरी के सेकेंड या
15 फरवरी को अगर फल आना स्टार्ट हो गया तो उस अवस्था में हमारी जो फसल का रेट है वो हमें पर केजी के हिसाब से 28 रुपये, 30 रुपया या 35 रुपये पर केजी के हिसाब से शुरुआती अवस्था में अगर फल आती है तो हमें देखने मिलती है। ये किसान भाइयों, ये जो खेती है मुनाफे की खेती है, इसमें आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हो तो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी से जुड़ी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।